हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है संडे। तो बस मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल 3 रूम की क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग की थी, उसकी आज डस्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि डस्टिंग नहीं की थी मैंने। रात को किचन की भी क्लीनिंग कर दी है, मतलब घर तो पूरा क्लीन हो गया है। सुबह सुबह मैंने काफ़ी जो क्लीनिंग का काम था वो काफ़ी निपटा दिया है। अब बस यही बच्चा है कि कॉलिन से साफ़ करना है और जहाँ पर फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखी है अंदर पोर्च में, वो साफ़ करना है। वो तो अलग रूम में शिफ्ट करके दोनों चीज़ों को, वहाँ की मुझे अच्छे से धुलाई भी करनी है। फ़र्श की टाइल्स वगैरह चारों तरफ से उनको भी गीले सूखे कपड़े से पोंछना है। तो बस यहाँ पे जो कॉलिन से जो सफाई हो रही है वो मैं करने जा रही हूँ। अभी मैंने रूम सेट नहीं किए हैं क्योंकि बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो पहले मैंने सोचा चलो ये पूरा क्लीन कर देते हैं। और क्या हुआ, कल जो डस्ट थी झाड़ू लगने में सारी सिमट गई थी और फिर पोंछा भी लग गया था, तो आज उतनी है नहीं। मतलब झाड़ू जब मैं लगाऊंगी तो उसके बाद डस्ट इतनी आएगी नहीं। हाँ, 24 घंटे में नेक्स्ट डे तो वो थोड़ी बहुत आ ही जाती है। वो तो मुझे डेली करनी ही होती है। थोड़ी सी डस्टिंग जो मैं सूखा कपड़ा डेली फेर देती हूँ वो हफ्ते वाली है, जो वो मैं अब हफ्ते में फिर से शुरू कर दूँगी। जो कि 2-3 फ्राइडे से नहीं हो पाई है, क्योंकि घर में कुछ ऐसा हो गया था तो उथल-पुथल मची थी और फिर मन भी नहीं कर रहा था। ये लग रहा था कि अभी कोई साफ़ सफाई करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 13 दिन तक घर साफ़ रहते ही नहीं है। वो अशुद्ध माना जाता है, 13वीं के बाद ही घर शुद्ध होता है। तो बस यहाँ पर अभी जो है कि इनमें दाग वगैरह लगे थे, वही मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी कि अभी जो है जितना साफ़ हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर वो दाग वगैरह हटते ही नहीं है। फिर वो स्ट्रॉन्ग इतने हो जाते हैं कि वो साफ़ करने से भी नहीं हटते। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को बारीकी से साफ़ कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी ना रह जाए, छूट ना जाए कहीं से। तो बस यहाँ पे जो ये गिलास वगैरह होते हैं ना, तो इनको तो बहुत संभाल के हटाना होता है और बहुत संभाल के रखना भी होता है। उसके बाद उस रूम का पूरा दोनों रूम का क्लीन करके फिर अभी आ गई मैं इस वाले रूम में। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम मैं दूंगी, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम मेरा। तो यहाँ पे जो ये पॉट रखे हैं, फ्लावर पॉट रखे हैं, इनमें ना जाले लग जाते हैं। तो मैं वही अच्छे से साफ़ कर रही थी। वो इतनी अच्छे से कर रही थी क्योंकि ये ना गिर जाते हैं। तो इनको ना हमने जो बोथ साइड टेप होता है ना, उस टेप से मैंने इनको पेस्ट कर रखा है, क्योंकि फैन चलता था तो ये लुढ़क जाते थे। तो देखो इसका ख़राब हो गया है, तो इसमें दूसरा लगाएंगे अभी। तो ये गिर जाते हैं, तो मैं उनको बड़े आराम आराम से साफ़ कर रही थी, जिससे कि ये गिरे ना। तो यहाँ पे सारी जो भी फ़ोटो फ्रेम थे, सीनरी थी, जो भी थी, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। अभी आ गई हूँ मैं इसको साफ़ करने के लिए। ये जो वुडन का शोकेस है उसको, तो इसमें भी डस्ट हो जाती है, क्योंकि वाइट है तो दिखती है फिर बाद में, मतलब उंगली ऐसे फेरने से डस्ट आती है हाथों में। तो बस इनको अच्छे से साफ़ करके अभी मैं लगा दूँगी। बहुत काम बहुत था दोनों दिन मुझे, 2 दिन में, लेकिन मेरी सारी क्लीनिंग मैंने सोच रखा था कि चाहे मुझे रात से रात तक करनी पड़े, पर ये 2 दिन में ही मैं निपटा के रहूँगी पूरी क्लीनिंग। ज़्यादा दिन तक नहीं रखूँगी, तो मैंने 2 दिन में ही निपटा भी ली थी। ये भी सारा काम किया क्योंकि संडे नाश्ता पानी हो ही गया, तो खाने की इतनी टेंशन है नहीं है। जब जिसको खाना होगा जब तक मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी किसी को खाना भी नहीं है। और मैं बीच में पूछती भी रहती थी, बता दो भाई खाना हो तो मैं झटपट से नहा के रोटियाँ बना दूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो बन गई थी सुबह ही और बस रोटियाँ ही रह गई। आटा लगा हुआ रखा है, तो अभी किसी को खानी नहीं है। चुटर पुटर थोड़ा बहुत खा लेते हैं ना बीच में बच्चे, तो फिर उनको भूख नहीं लगती है। फिर क्या कहते हैं, मम्मा आज संडे है, आराम से काम खेलने दो, मुझे आराम से रहने दो। तो बस यहाँ पे मेरी जब तक इसमें कुछ दाग सी लगी थी, तो पहले मैं कॉलिन से साफ़ करती थी। फिर मैं एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलिन से साफ़ करने से टीवी ख़राब हो जाती है, तो अब मैं सूखा कपड़ा ही फेरती हूँ उसमें। तो बस यहाँ पे जो कैबिनेट रखा है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये ड्रॉर वगैरह तो कल ही साफ़ हो गए थे, परी ने कर दिए थे, मेरी बेटी ने। तो अभी बस मुझको डस्टिंग ही करनी थी सारी। तो यहाँ पे साउंड रखा है मेरा वूफर, तो वो निकाल के साफ़ किया, जो कि मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा। तो रूम की सफाई करके फिर आ गई मैं अभी बाहर। तो बाहर ये जो सूज रेक रखा है, इसके ऊपर ना मेरे पति जी को क्या है, स्पेस जहाँ भी मिले वहाँ सामान भर दो, बस मैं थोड़ा भी स्पेस कर दूंगी वो तुरंत भर देंगे। तो यहाँ पे सफाई कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि अभी इतने दिन रहे नहीं है ना, तो जो आंधी पानी आया तो डस्ट बहुत ज़्यादा छा रखी थी। इस पर भी मैंने एक प्लास्टिक को पेस्ट कर रखा है सीट को, जिससे कि उसके मतलब अलमीरा ख़राब हो, वुडन जो ऊपर से है ना वो ख़राब ना हो, रेक ही ख़राब ना हो, नहीं तो डस्ट जो उसमें लकड़ी पे जो छा जाएगी ना वो नहीं हटेगी फिर। तो इस वजह से
मैंने उस पर एक सीट विच को पेस्ट कर रखा है, प्लास्टिक की है। तो यहाँ पे अभी जो चेयर रखी थी वो भी सारी गंदी हो गई थी, उन पे भी बहुत मोटी मोटी परत जमी थी डस्ट की। तो वो पहले मैंने सूखे कपड़े से सभी की झड़ाई, फिर उनको साफ़ किया गीले कपड़े और सूखे कपड़े से। तो उनको भी साफ़ करके रख दिया। इन्वर्टर भी रखा है बाहर, तो उसका स्टैंड भी जो कवर रखा है उसका वो भी साफ़ किया। तो अभी स्विच रेक के अंदर का हिस्सा आ गया, तो इसको मैं सामान लगाती जाऊँगी और इनको भी साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि इनमें ये भी गंदे हो जाते हैं। हफ्ते में एक बार लगा देती हूँ ना तो ठीक रहता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ बरामदा का पूरा साफ़ करके फिर मैंने जाला भी छुटाया है। और यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, इसलिए मैं रुक गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बातें चल रही थी, कुछ सीरियस बातें हो रही थी मेरी और मम्मी की। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, गेट पहुँच रही हूँ। तो ये दोनों साइड से पता नहीं मैं किस बात पे इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि मैंने साफ़ ही नहीं किया। साफ़ तो किया, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई। जब मैंने एडिट किया तब मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा रहने दो जैसा भी है। फिर बस यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हाथ सुनते हैं ना तो हाथ पैर बंद हो जाते हैं काम करने, उसी में मन लग जाता है। तो वही कुछ बात हो रही थी। तो बस यहाँ पे गेट मैंने पूरे क्वार्टर में जितने भी गेट लगे हैं दोनों साइड से मैंने साफ़ किए, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि वो भी गंदे हो गए। तो फिर जब डीप क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो फिर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे गेट अभी साफ़ हो रहे हैं। तो इस रूम के सारे हो गए, अलमीरा का भी जो गेट था वो भी साफ़ कर दिया है। और ये जो किचन के है, बेडरूम का है, न्यू वाले रूम का है, और बाद में मैंने वॉशरूम का भी कपड़ा फेर दिया था उसमें नहाने के टाइम पर, वो भी साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे सारा साफ़ होने के बाद लग रहे थे कि हाँ भाई गंदे थे, अब शाइनिंग कर रहे हैं, अब अच्छे से साफ़ हो गए। तो अभी आ गई हूँ इस वाले रूम में। तो इसको पहले मैंने अंदर तरफ से ही साफ़ किया, फिर उसको गेट को ओपन करके फिर मैंने बाहर साइड से पूरा साफ़ किया। बाहर साइड से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर ही पड़ जाता है। और जैसे ये वाले गेट है और 2 रूम की, तो इनमें आगे बरामदा है, पर इसका तो सीधा सामने पड़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, और ये ना यूज भी नहीं होता, मतलब इसको इतने जल्दी खोलते भी नहीं है इस गेट को, क्योंकि इसका काम ही नहीं होता, तो ये बंद ही रहता है ज़्यादातर। तो बस इसको भी अच्छे से साफ़ करने पर इसको बहुत टाइम लग गया था, मुझे शायद 15-20 मिनट लग गए थे बाहर साइड से साफ़ करने में। उसके बाद सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैं जा रही थी झाड़ू लगाने। जब तक मैं गई बाहर कपड़े उठा के लाई, तो ये कपड़े सूख गए थे। सुबह मैंने कारपेट धुली थी, एक जो सॉफ्ट वाली कारपेट है जो डेली में यूज होती है, बच्चे बिछा के बैठ जाते हैं, वो अपना खेलते कूदते रहते हैं, वो मशीन में वॉश हो जाती है। और ये कवर था, वॉशिंग मशीन का कवर था, और बस डेली के जो कपड़े हो गए थे तो थोड़ा बहुत पोंछा पाछी के वो थे, जो सुबह से मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी वो। और किचन की टॉवल थी, तो ये सारे कपड़े धुल के मैंने डाल दिए थे। तो ये सूख गए, तो मैं उठा के लाई। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बिछा ही देती हूँ, डाल देती हूँ कवर को। तो उसको डालने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में। अभी क्या है, झाड़ू लग गई है, तो अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ पे सफाई, मतलब यहाँ पे वॉशिंग मशीन हटा के इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। वॉशिंग मशीन और फ्रिज ये सारी चीज़ें हटा के साफ़ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2-3 महीने में जब साफ़ करते हैं ना, उसके नीचे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, हो जाता है। क्या होता है, सामने सामने तो झाड़ू लग जाती है, पर उनके नीचे डेली कौन खिसका के झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, तो वो 2-3 महीने में ही होता है। और जब हटाते हैं तो पीछे वाला गेट भी खोल लेते हैं। तो पीछे वाले गेट को भी खोल के अच्छे से साफ़ कर दिया दोनों साइड। भाई डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि कुछ भी रह ना पाए, सारा सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाए। ऐसी डस्टिंग तो फिर जो नॉर्मल वाली होती है वो तो मैं हफ्ते में ही कर लेती हूँ, पर मेरे यहाँ पर मेरी आँखों में कचरा चला गया, क्योंकि कूलर चल रहा था ना, तो उसकी हवा, इसी विंडो में कूलर रखा है बाहर साइड से, मतलब पीछे साइड से। तो ये पीछे वाला गेट है जो कि इन्होंने खोला। वैसे मैं खोल देती, पर मुझे लिजार्ड का मतलब छिपकली का बहुत डर लगता है, तो इनसे मैंने खुलवाया। तो आज संडे है तो ये घर पे ही थे, कुछ काम था नहीं इनको, तो बस इन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। जैसे फ्रिज खिसका के रख दिया था, वो फ्रिज खिसकाने में ना बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत हैवी है, तो मुझसे खिसकते नहीं। एक तो टाइल्सों में ना पावे अटक जाते हैं, क्योंकि टाइल्स थोड़ा बहुत ऊंची नीची तो हो ही जाती है, तो कहीं कहीं पे फंस जाता है, तो फिर वो खिसकाते नहीं बनता। पिछली बार मैंने खिसकाया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इस बार इनसे कहा, ये घर पे ही थे। तो बस यहाँ पे मैं टाइल्स पोंछ रही हूँ गीले सूखे कपड़े से। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरे का जाला चारों तरफ से पहले ही ले लिया था, विंडो वगैरह का कर्टन हटा के समेट दी, उनमें नोट लगा दिया था कर्टन में, तो वो ऊपर को हो गए। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद मैंने टाइल्स तो चारों तरफ की पोंछ ही दी थी मैंने, तो अभी फर्श पे निरमा डाल के और डिटॉल डाल के मैं
धुलाई कर रही हूँ। तो इसको धुल दूँगी अच्छे से, फिर वाइपर लगाऊँगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी, क्योंकि टाइल्स में पानी अच्छे से सिमटता नहीं है, इस वजह से तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सफाई करने में, मतलब धुलने में। वैसे तो पोछा तो ईजिली लग जाता है, वैसे धुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे हो ही गई थी, और बस इसके बाद पूरे घर में फिर मैं पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी। बच्चों ने नहा लिया है बीच में, उनको नहलवा के रेडी भी कर दिया था, और ये रह गए नहाने के लिए और मैं रह गई। तो ये थोड़ा बाहर अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अभी अंदर की पूरी सफाई होने के बाद नहाना धोना हो गया। अभी शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बैठी इनसे कुछ बात कर रही थी, तब तक परी आ गई है। तो आज है मदर्स डे, तो परी ने बनाया है मेरे लिए कार्ड, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह का कार्ड है। बहुत अच्छा बनाया है इसने। वो जितनी छोटी है ना, उस हिसाब से उसका दिमाग बहुत चलता है इन चीज़ों में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत चलता है। कुछ ना कुछ फ़ोन लेके जाएगी पर वीडियो नहीं देखेगी, बस अपना वो वाले वीडियो निकालेगी जो उसके मतलब के होंगे, मतलब कुछ आर्ट का करना है, आर्ट बनानी है कोई, या क्राफ्ट वाला कुछ बनाना है, तो वही देखती जाएगी और अपना सीजर या कलर लेके पेंसिल लेके कुछ ना कुछ बनाती रहेगी। तो इसने फ़ोन में देख के ही बनाया है। तो आज है मदर्स डे और मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है एक कार्ड। तो उसने घर पे ही बनाया है, तो इस तरह से है, वो भी छोटी है, उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा बनाया है। उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा बनाया है। देखिए किस तरह से कटिंग की होगी। और ये फ्रंट कैमरा से इसलिए दिख नहीं रहा, नहीं, यहाँ पे लिखा है हैप्पी मदर्स डे मॉम, आई लव यू। और पता है अभी ये बस 7 इयर्स की है, पर इसने पिछली साल भी बनाया था, बहुत अच्छा। पिछली साल का भी बहुत अच्छा था, इस बार का तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसको ना आइडिया बहुत आते हैं, बहुत आइडिया आते हैं। इस तरह से अपना वो सीजर और पेपर लेके और ड्राइंग, वाटर कलर या वैसे क्रेयॉन, इसके जो भी मन करेगा शुरू हो जाती है भरना, कटिंग करना, कुछ ना कुछ बनाती रहेगी। भगवान जी भी बनाती है, कभी एक बार कान्हा जी बनाए थे, बहुत सुंदर बनाए थे, इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको रख देंगे संभाल के ना, नहीं